नमस्कार। आइए क्लास 2 फ्री क्लास 2 में हम ये बताने जाएंगे कि नीट यूजी 2023 कैसे इजीली क्रैक करेंगे एंड उसी में क्रैक करने के लिए आपकी कौन सा विषय में कितनी कितनी मार्क है। हम ये बात करेंगे कि नीट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नीट यूजी 2023 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको इजीली क्रैक करना है। समय कम रह गया है। हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में बार बार हमको बताना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट 3 क्लासेस फॉर 6 डेज। 7th को एग्जाम है, इसलिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कि मेरा फ्री क्लासेस की अलर्ट नोटिफिकेशन आपको आते रहेगा। p p b 2023 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। आइए इसको पहले कर लीजिए ताकि कि आपको इजी होगा। अभी समय कम है, आपको पता नहीं चल पाएगा कि मेरा टिप्स क्या है। ये क्लास 2 है, आज क्लास 2 है। ये डे 1 का है, एंड ये 6 डेज की से आज पहला दिन की क्लास 2 है। आइए क्लास 2 में हमने नीट यूजी 2023 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट, हम यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या हमारा पास सब्जेक्ट्स है। उसके बाद हम लिख देते हैं सेक्शंस, कौन सी सेक्शन से सेक्शन क्या होगा और कौन नंबर ऑफ क्वेश्चन वो सेक्शंस का क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड आपको सेक्शन वाइज मार्क्स एंड number of questions is to be attempted। हम आपको डिटेल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। आपको मेरे को नीट की प्रति जो एस्पिरेंट्स है करीब 21 लाख स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन इस साल लगभग किए हैं। 7 मई को 2 बजे 499 सिटी में एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। डिफरेंट स्टेट में ये एग्जामिनेशन होने जा रहा है। 499 सिटीज अक्रॉस द कंट्री। सबसे बड़ा एग्जामिनेशन, उसकी जो मेडिकल बनने का सपना, आइए उसके लिए मैं फ्री क्लासेस क्लास 2 के दौरान मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि हमारा सर्वप्रथम जो है फिजिक्स है। फिजिक्स सब्जेक्ट है। फिजिक्स में सेक्शन ए में
सेक्शन ए में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 35, सेक्शन वाइज मार्क्स इनटू ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, दैट मीन्स 140 मार्क्स, and you have to attend 35 positively section A. Then physics section B, your 15 questions into 4 marks, आपको 60 मार्क्स होता है, whereas you have to attend only 10, so 10 into 4, that means 40 questions you will get. 60 instead of 60, you have to get 40. Your number of questions are 10 out of 15, any 10, any 10. You remember it. Out of 15, no sequentially, any 10, please, any 10. Now you come accordingly. नंबर 2 में आप आइए केमिस्ट्री। सेक्शन ए अगेन द सेम 35 into 4, that is 140, and you have to attend 35. Similarly, section B, the number of question 15, but you have to attend any 10 into 4, that is 40. So any 10 questions. Section B, my dear friends, you have to very alert. any 10, either नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, कोई सीक्वेंशियल की आवश्यकता नहीं है। एनी इजी क्वेश्चंस आपको आता है, आप उसको अटेंड करिए। नंबर 3, देन हम आ रहा है आप लोग का बटानी। बटानी में सेक्शन ए में आएगा 35, देन यू हैव टू आंसर 35 and 140. So 35 you have to attend. Similarly, then section B, my dear friends, again section B. So 15 questions, out of 15 you have to attend only 10, that is into 4 is equal to 40. So you have to answer only 10, any 10. Now the fourth is your zoology. Am I right? आपकी जो लास्ट पार्ट रह जाता है जूलॉजी। आइए इसमें सेक्शन ए, यू हैव टू अटेंड 35 क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइसेस, एवरी मल्टीपल चॉइसेस, and that is 140, that is 35 questions you have to attend. So now the section B, again 15 questions, you have to attend only 10, so into 4, that is called 40, so you have to answer any 10. So my dear friends, जो भी आपने एग्जामिनेशन अभी लिखने जा रहा है, ये आपको मैं बताऊंगा कौन सा सब्जेक्ट को, ये मेरा टिप्स रहेगा, आपको कौन सा टिप्स। नाउ आई एम अरेंजिंग माय टिप्स, किसको आपने इसको पहले अटेंड करोगे। आइए, ये टोटल क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स आप देख लीजिए, ऑल आर 720 एंड दीज आर 180 and the total questions is 200. Am I right? So now my tips, आपको अगर मल्टीपल चॉइस नहीं आता है, कोई करेक्ट आंसर बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। फर्स्ट आपने उसको लीव कर दीजिए, जो करेक्ट आंसर है उसको आप कंफर्म हो, कॉन्फिडेंट हो, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, आप पहले उसको अटेंड कर लीजिए।
अगर आपका मन में डाउट्स है या कुछ किसी भी प्रकार एम्बिग्विटी है, वो क्वेश्चन को आप बिल्कुल अटेम्प्ट मत करिए। अगर आपने ओएमआर शीट में अटेम्प्ट कर लिया, मार्क कर लिया, नाइदर इट कैन बी चेंज्ड नॉर कैन बी इरेज्ड। सो रादर टू दिस -1 mark will be deducted from your total score. So better I advise to not to answer rather than doing the wrong things. Number 1. Number 2, हम आपको कौन सा क्वेश्चन पहले अटेंड करना है मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट नंबर 3, आपने पहले बटानी का आपने शुरू करिए। पहले आप बटानी को शुरू करिए। बटानी के बाद आपने जब बटानी आप शुरू करोगे, आपको मेमोरेबल चीज जो रिमेंबर आप किया है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल के साथ और रिमेंबर के साथ है। फर्स्ट यू गो 3, नंबर 3 बटनी। पहले बटनी को आप अटेंड करिए और आपका क्वेश्चन जो आवर्स है आप लोग को पता होगा 3 hours 20 minutes, 3 hours 20 minutes, 3 hours and 20 minutes। आपको ये लगभग 200 मिनट है। 200 मिनट्स में यू हैव टू रीड 200 क्वेश्चंस and you have to answer 180 questions. So आपको प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट है। So आपने 1 मिनट से ज्यादा अगर आप लेते हैं, one question is equal to or equivalent to 1 minute। इसी 1 मिनट के अंदर में, ये 1 मिनट के अंदर में आपको क्वेश्चन को रीड भी करना है, क्वेश्चन का आंसर भी आपको चॉइस करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन का सही आंसर को आपने रिफ्लेक्ट करना है ओएमआर शीट में। जो ओएमआर शीट में ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट सेंटर अथॉरिटी दिया होगा, उसी में आपको 1 मिनट के अंदर में आपको करना है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, you have to find the answer, you have to fill OMR sheet। so 1 मिनट में आपको these are the things you have to do it। my dear friends, आपको 1 मिनट के अंदर में आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं गया, देन अल्टीमेटली फाइनली आपके पास करेक्ट आंसर रह जाएगा जानकारी होते हुए भी, बट आपके पास समय नहीं होगा। यू नो द करेक्ट आंसर बट यू डोंट हैव द टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, आपको उसी हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन। टाइम मैनेजमेंट। सो आपको क्या करना पड़ेगा? टिप्स 1, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए बॉटनी एंड जूलॉजी ये रिमेम्बरेंस है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई रफ शीट बनाने की नहीं है। तो आप अगर ये अराउंड 90 क्वेश्चन जो है, ये 90 क्वेश्चन को आप 90 मिनट की जगह में अगर इसको 60 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आपको रिमेम्बर जानकारी है, बॉटनी जूलॉजी कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। आप अगर 60 मिनट्स में इसको कवर करेंगे, 30 मिनट्स जो बचेगा वो आपको फिजिक्स में कैलकुलेशन पार्ट में, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पार्ट में मदद करेगा। केमिस्ट्री में ये हायर थोड़ा रहेगा, बॉटनी एंड जूलॉजी में इसमें केमिस्ट्री भी रहेगा, इनऑर्गेनिक भी रहेगा, बहुत सारे कैलकुलेशन भी रहेगा न्यूमेरिकल्स में। अगर इसमें 10 मिनट, इसमें 20 मिनट से ऐड ऑन कर देंगे तब भी हो जाएगा। यू ट्राई टू बॉटनी देन जूलॉजी। बॉटनी में जो आपके पास 60 मिनट से है, इसको आप लगभग कंप्लीट कर लीजिए अराउंड जो
सॉरी, आपके पास इसमें जो 45 मिनट्स रह जाता है, 45 मिनट्स यू ट्राई टू कंप्लीट इन 30 मिनट्स फर्स्ट। सो यहां पे आपका 15 मिनट बचा। सो नाउ अगेन आइए, आप बॉटनी के बाद तुरंत जूलॉजी को अटेम्प्ट करिए। जूलॉजी मैंने इसलिए बोल रहा हूं, इसमें 45 क्वेश्चन है, ये टोटली रिमेम्बरेंस है, रिकॉलिंग करना है, और आपने उसको अभ्यस्त किया होगा। इसके लिए आपको टाइम टेकिंग नहीं होनी चाहिए, इसको आप 30 मिनट्स के अंदर में कंप्लीट कर दीजिए। सो इसमें आपको 15 मिनट बच गया एंड इसमें भी आपको 15 मिनट बच गया। ये 15 मिनट आपने जब केमिस्ट्री के, आप अगर काहे के लिए मैं बोल रहा हूं बॉटनी एंड जूलॉजी को पहले करना है, क्योंकि आप अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, अगर मान लीजिए फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल रहेगा, आपका कैलकुलेशन पार्ट बहुत सारी रहेगा, और आपका इंटरेस्ट उसी इंथू एंड जील उस तरफ चलेगा कि मैं फिजिक्स को पहले कंप्लीट करो, और कंप्लीट करते करते यहां पे आपको पता चला कि इंस्टेड ऑफ आपकी जो 45 मिनट्स के जगह में हो सकता है आपको 90 मिनट्स इसी में ही चला गया, तो आपके पास समय की कारण रहेगा। कैलकुलेशन पार्ट जब बाद में रखो, क्योंकि ये श्योर शॉट है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करके आपको मेथोडोलॉजी विभिन्न प्रकार स्टेप्स देके जब आप जाओगे, वो जाते जाते हो सकता है टाइम किल कर देगा। इससे बेहतर ये सॉलिड हमारा जो 90 मार्क्स है, ये 90 क्वेश्चन जो है 90 इंटू 40, 90 इंटू 4, दैट मीन्स 360 मार्क्स आप ऑलरेडी आपने हासिल कर लिया। दैट मीन्स आपने 50% आपने जो एलिजिबिलिटी कटऑफ के लिए जो आपने बॉटनी जूलॉजी में हासिल कर लिया, कटऑफ हो गया आपका। नाउ कटऑफ हो गया, नाउ हमको अभी कंपटीशन मेरिट लाना है। उसके बाद आपने तुरंत स्विच ओवर हो जाइए केमिस्ट्री। आप 3 और 4 में आपने फिर जाइए 2 को, यू गो फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में माय डियर फ्रेंड्स, आपने आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस को आपने इजीली आपने जो टाइम लिया है 45 मिनट्स, प्लस आपके पास ये जो 15 मिनट आपने बॉटनी या जूलॉजी से जिसी से भी आपने 15 मिनट रखे थे, लगभग आप 10 मिनट ले लीजिए। सो 55 मिनट्स में कोशिश करिए कि आप इसको कंप्लीट करने के लिए, हमारा, क्योंकि मैं 10 मिनट इसीलिए दिया रफ वर्क करने के लिए, आपके पास समय आवश्यकता पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, आंसर भी कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि दैट टाइम के, क्योंकि ये जो फाइंड आउट जो आंसर है आप कैलकुलेशन कुछ करना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं 10 मार्क्स यहां पर रखा, तो 55 मिनट्स के अंदर में आपको 45 मिनट्स कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट को आप फिजिक्स आइए। फिजिक्स में 1 नंबर को जब आप आएंगे, मैं आपको यहां पे टिप्स दूंगा। पहले फिजिक्स में सेक्शन ए सेक्शन बी में जो रिमेम्बरेंस या रिकॉल्स, जो आपने पदार्थ विज्ञान में जो आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस पता है, जानकारी है, पहले वो अटेंड कर लीजिए। पहले विदाउट न्यूमेरिकल्स मीन्स विदाउट कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स और कॉल्ड रॉक वर्क्स, आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट कर लीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट फास्ट, ठीक है। विदाउट कैलकुलेशन, मैथ एंड रॉक वर्क्स जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसको पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। रेस्ट आपके पास जितना रह गया, आपके पास ये 45 मिनट्स भी बचा हुआ है, एंड 45 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट्स, प्लस आपके पास बॉटनी में 15 मिनट, प्लस हमने जियोलॉजी में और रखा है 5 मिनट। सो आपके पास हमने करीब करीब कुल मिला के 65 मिनट्स रखा है।
अब पहला 45 मिनट्स में आपने विदाउट कैलकुलेशन मैथमेटिक्स रफ वर्क्स में ले लीजिए एंड ये जो 20 मिनट बच गया है, आप ये 20 मिनट में आप रफ वर्क कैलकुलेशन एंड मैथमेटिक्स काम करते रहिए. दिस इज द टिप्स, देन ओनली you can easily get 720 मार्क्स. आप अटेंड करने के लिए आपके पास टाइम भी बचेगा और सॉल्यूशन मैंने आपके सामने रख दिया. और ये क्लास 2 के दरिया में आपने इसको किस प्रकार आपने अटेंड करोगे, ये मेरे तजुर्बा ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर में जो इसको हमने अमल किया था, हमने देखा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस प्रकार में जो बटनी जूलॉजी को क्लियर करके या फिर बटनी के जगह में आप स्टार्ट करो जूलॉजी, नो प्रॉब्लम ऑल्सो. जूलॉजी बटनी, क्योंकि बटनी जो होता है वो आप लोग को बहुत इजी होता है. बटनी हो सकता है मैंने मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स दिया, हो सकता है आपका 20 मिनट्स में भी खत्म हो जाएगा. व्हाट एवर सम मिनट्स बटनी और जूलॉजी में आपने बचाएगा वो आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की कैलकुलेशन पार्ट में जरूरत आएगा. आइए, ये टाइम मैनेजमेंट, 1 क्वेश्चन 1 मिनट, रीड फाइंड आंसर एंड फिल ओएमआर शीट. गलत ओएमआर में आप भरेंगे नहीं, क्योंकि आपने एक बार भर दिया तो दोबारा ये परिवर्तन नहीं होता है. तो मैंने आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रखा. फ्री क्लास 2 मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 2 के दौरान में डे 1 में मैं 6 डेज से मैंने क्लास 2 अभी बताया. पल पल के अपडेट मेरा आते रहेगा, क्लास आते रहेगा, आप लोग को टिप्स में देते रहूंगा. सब्जेक्ट टू प्रोवाइडेड आपने मुझे यूट्यूब चैनल को pk@pkb2023 को आपने इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए. देन मेरा नोटिफिकेशन आपको आएगा, क्योंकि आपको पढ़ाई के दौरान में अभी समय कम हुआ, आपको माइंड को भी शांत रखना, कंसंट्रेट रखना, नींद को भी बढ़िया से रखना, सफिशिएंट अभी वाटर पीना, अच्छा डाइट खाना, कोई हाई डाइट नहीं खाना. गर्मी का दिन है, समर डे है और आपको भी ट्रैवल करना है, क्योंकि जहां जहां सेंटर पड़ा है दूरी में आप लोग को जाना भी है. तो आपका शरीर को पहले वेल हेल्थ को आपने मेंटेन करके रखिए और निद्रा पूरा करिए, पानी ठीक से पीजिए, न्यूट्रिएंट प्रोटीन जातीय तो द्रव्य अभी खाइए, लिक्विड खाना ज्यादा खाइए, कोई और माइंड को नर्वस मत करिए, पॉजिटिव माइंड में रहिए, पॉजिटिव बॉडी में रहिए, पॉजिटिव थॉट में रहिए. ये सोचिए कि कामयाबी मैं कैसे भी लेके रहूंगा. मैं टिप्स देता हूं, 6 दिन के अंदर में आपको सारी टिप्स दे दूंगा, आपको कोई कठिनाई होगा नहीं एंड आप इजीली क्रैक करोगे और आप सक्सेस होगे, ये मेरा विश्वास है. सब्जेक्ट आपने मैं सामने रखा हूं, आप इसी एंगल में इसी टिप्स के तहत में आप चलते रहिए, आप जरूर देखेंगे सक्सेस आपकी कदम चूमेगा. नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग अभी इंतजार करिए, अपडेट के लिए आप मेरा नोटिफिकेशन को इंतजार करिए, लेकिन आपने सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ पाएगा, नहीं तो आपका भी मेरा नोटिफिकेशन चला भी जाएगा, क्लास खत्म भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. इसीलिए मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कि आपको अभी टाइम मैनेजमेंट अबाउट द क्वेश्चन टिप्स कैसे अटेंड करना है और कैसे आपको मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया. फिर नेक्स्ट क्लास में हम बताने जा रहे हैं कौन सा फिजिक्स में, फिजिक्स की कौन सा ऑथर का किताब से और कौन सा टॉपिक से कितनी वेटेज आएगा वो हम बताएंगे, और आपको कैसे अटेंड करना पड़ेगा बटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो भी हम डिटेल्स बताएंगे. सारी टिप्पणी आपके सामने रखेंगे ताकि कि आपको बहुत इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा टू क्रैक द नेट यूजी 2023 एग्जामिनेशन.